तो घर से भी ज्यादा बुरे पड़े। ऐसे ही ज्ञान तो होता है, परंतु उसमें ज्ञान में स्थिरता नहीं आती है, निष्ठा नहीं होती है ज्ञान में। कितनों को बड़ा बड़ा ज्ञान होता है, वेद शास्त्र का ज्ञान होता है, परंतु उसके आचरण कैसे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है, स्वभाव पशु जैसा होता है, क्योंकि उस ज्ञान में उसकी निष्ठा है ही नहीं। बड़ा बड़ा ज्ञान फूंकते हैं विद्वान, परंतु उनके आचरण कैसे होते हैं, विषयों से उनको वैराग्य हो नहीं पाता है, विषयों के अनुरागी बने रह जाते हैं। ज्ञान तो होता है, भक्ति तो आती है हमारे जीवन में, परंतु वो भक्ति स्थिर नहीं रह पाती है। कितना लोग भक्ति करते हैं, हम तो देखते हैं कितना भक्ति करते हैं, देख देख के हमको बड़ी हंसी आती है लोगों को भक्ति करते हुए, परंतु उस भक्ति में स्थिरता नहीं होती है। आज हम 3 बार खाए हैं आज, और लोग 1 बार भी नहीं खाए। अब भक्ति बताओ इनकी ज्यादा है कि हमारी ज्यादा है? भक्ति तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 बार भी नहीं खाए हैं, भूखे हैं, और हम 3 बार खाए हैं। पर उस भक्ति में स्थायित्व नहीं है, निष्ठा नहीं है, भक्ति में ठहर नहीं पाते हैं, विचलित हो जाते हैं, विषय परास्त कर देते हैं, मन शांत नहीं रह पाता है, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन नहीं होता है, नाम का चिंतन नहीं होता है, भगवान के गुणों में रम नहीं पाते हैं, और सत आचरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका कोई हमको लाभ मिलता ही नहीं है, चाहे कितने ही दिनों तक भूखे मर रहे। भक्ति भूखा रहना नहीं सिखाती है, भक्ति खूब खाना सिखाती है। खूब खाओ, खूब भक्ति करो, भक्ति कमाने से नहीं रोकती है, खूब कमाओ और खूब भक्ति करो। भक्ति किसी काम में विराम नहीं लगाती है, चाहे जो करते रहो, परंतु जो कुछ भी कर रहे हो भक्ति में होकर करते रहो, भक्ति में होकर करते रहो। भक्ति इतनी सरल है, इतनी सहज है, और इतनी श्रेष्ठ है कि ये भगवान को खींच लाती है भक्त के हृदय में, इतनी सामर्थ्यवान है। जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है, उसके हृदय में भगवान भक्ति के पीछे पीछे चले आते हैं। इसलिए भक्ति को अपने स्वभाव में, अपनी क्रिया में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी रहनी में उतार लो भक्ति को, वही भक्ति है, वही भक्ति है। और हम बनावटी करेंगे 10-5 मिनट की, खूब लोट लोट के लंबी दंडवत करेंगे 3-3 बार, 5-5 बार, परंतु हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो उस भक्ति की, उस दंडवत का कोई लाभ नहीं। खूब व्रत रखेंगे, परंतु भगवान पर हमको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। अब उसका प्रमाण क्या है कि हमको प्रेम का संसार में देह में आ सकते हैं, उसी में रात नित्य निरंतर उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वही प्राप्त करने के लिए हमारी संपूर्ण आयु बीती जा रही है, ये उसका प्रमाण है, क्योंकि हम भगवान के हुए ही नहीं है अभी। अगर भगवान के हो जाते तो ये सब हमसे दूर हो जाते, सब दूर हो जाते। जो भगवान का हो जाता है वो संसार के काबिल ही नहीं रहता है, संसार को वो सुहाता ही नहीं। हमको संसार ना सुहाए ये अज्ञान है, विद्वान लोग इसको ज्ञान कहते होंगे, परंतु हमको संसार ना सुहाए ये अज्ञान है, और संसार को हम ना सुहाए ये ज्ञान है। संसार को हम ना सुहाए, जब हम भगवान के हो जाएंगे, हमारा संपूर्ण सदाचार भगवान का हो जाएगा, तो फिर हम संसार के लायक नहीं रह जाते हैं, तब संसार को हम अच्छे नहीं लगते हैं, तब हम भगवान को प्यारे लगने लग जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन की धारणा को, जीवन की क्रिया को, जीवन की रहनी को, आचरण को, सदाचार को ऐसा बनाओ महान,
जिससे कि भगवान संतुष्ट हो जाएं। और शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हमको दो जो ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का वर्धन करे, बढ़ाए और हमारे हृदय में विवेक को उत्पन्न करे। विवेक जाग जाए, विवेक जब जाग जाएगा तब ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी, भक्ति में निष्ठा हो जाएगी। फिर हमको लाख प्रलोभन मिलेंगे तो वो फिर डिगता नहीं है, वो डगमगाता नहीं है, उसकी नैया डोलती नहीं है, उसके मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं और वह स्थिर चित्त हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है वो, और उसकी प्रीति सुदृढ़ हो जाती है, सुदृढ़ एकदम, फिर नहीं डिगता है वो। लाख कष्ट आने पर भी वो डिगता नहीं है। एक भक्त हुए थे हरिदास जी, महाप्रभु के पात्र थे वो। एक मुसलमानी बादशाह ने उनको कितने कोड़े वर्षवाए, यानी कि उनके रोग पर, पूरे शरीर पर कोई भी ऐसा रोग नहीं रहा जिसको कोड़े मार करके उधेड़ नहीं दिया गया था, परंतु फिर भी वह विचलित नहीं हुए और बस कृष्ण कृष्ण राम राम बोलते रहे, क्योंकि निष्ठा हो गई, सुदृढ़ हो गई भक्ति उनकी। और जब सुदृढ़ हो जाती है भक्ति तो भक्ति से फिर विचलित नहीं होता है। और शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आश्री स्वभाव वाले हो गए। यही घोर कलिकालो जीवस आसुताम गतः, जीव सभी आश्री स्वभाव वाले हो गए। इसीलिए आप हमको ऐसी लीला कथा का श्रवण कराइए जो पावना नाम च पावन, जो पावन को भी पावन करने वाली हो, पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो, ऐसी कथा हमको सुनाइए। श्री कृष्ण प्राप्ति करो, जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो, प्रीति हेतु कम, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम को जगाए, यानी कि कृष्ण प्राप्ति करा, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी लीला कथा श्रवण कराइए। और सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे महामतिम चिंतामणिर लोक सुखम, ये जो चिंतामणि है ना, ये संसार का सुख दे सकती है। ये सब्जेक्ट बहुत सुंदर है। चिंतामणि क्या दे सकती है? संसार का सुख दे सकती है। और सुदृढ़ स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है। देखो, चिंतामणि तो संसार का सुख दे सकती है। चिंतामणि ऐसा धन है जिसको वह प्राप्त हो जाता है, उस पर कभी फिर धन का कोई अभाव नहीं रहता है, यानी कि संपूर्ण भोगों का अभाव नहीं रहता है जिसके पास चिंतामणि। और कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, वह संपूर्ण संपदा स्वर्ग की प्रदान करता है चिंतामणि, कल्प वृक्ष। ये दो चीज मिल सकती है, परंतु सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? गुरुर प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, संत प्रसन्न हो जाते हैं, सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, वह भगवान का शाश्वत धाम प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ प्रदान कर देते हैं, गोलोक प्रदान कर देते हैं, भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं। यानी कि सबसे दुर्लभ है गुरु का प्रसन्न होना। पहले तो गुरु की प्राप्ति ही दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है गुरु की प्राप्ति। संत की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि पहले गुरु बिरले ही होते हैं, बिरले ही होते हैं। गुरु सब नहीं होते। गुरुत्व पद परमात्मा से प्राप्त होता है, परमात्मा से।
ये थोड़ी है कि किसी ने भेष बना लिया, तिलक छापे लगा लिए, ड्रेस पहन ली, वो महात्मा हो गया या ब्राह्मण हो गया, वो गुरु का अधिकार, वो किसी को भी शिष्य बनाता फिर, ऐसा नहीं होता है। गुरुत्व शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है, पर भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम संसार में अपनी परंपरा को फैलाने के लिए दीक्षा दे सकते हो। गुरुत्व शक्ति प्राप्त होती है, और जिसमें गुरुत्व शक्ति नहीं हो उसे गुरु बनने का अधिकार भी नहीं होता है। परंतु आजकल तो लाखों करोड़ों शिष्य बनाए जा रहे हैं लोग, और हम लोग भी ऐसे कि यूं ही शिष्य बनते हुए चले जा रहे हैं। ये दुर्लभ संबंध है, गुरु की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। ये साधारण लोगों की बुद्धि का विषय ही नहीं है। आजकल तो संसार में बिना गुरु और वैद्य के कोई है ही नहीं। सब वैद्य किसी से अपना रोग बखान करने लग जाओ, वही दवाई बताने लग जाएगा, वही वैद्य, हर कोई वैद्य है, कोई क्यों ना हो वही दवा बताने लग जाएगा आपको। और सब गुरु हैं, सब दीक्षा दे रहे हैं, सब शिष्य बना रहे हैं। कल ही घर से आया महात्मा बना, वो भी शिष्य बनाने लग रहा है। ने 2-4 मंत्र वेद के पढ़ लिए, कर्म कांड करने लग गया, वही गुरु बनना शुरू कर देता है, शिष्य बनाना शुरू कर देता है, दीक्षा देना आरंभ कर देता है। ये दुर्लभ वस्तु होती है। गुरुत्व शक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है। जो वीर के तंत्र को वोजित करने की शक्ति रखता है, जो शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्य में, साधक में उस शक्ति को जगाने की क्षमता रखता है, जो आत्म दर्शन कराने की क्षमता रखता है, जो स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखता है, जो अज्ञान अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है, जो प्रकाश में ले जाने की क्षमता रखता है, वही गुरु कहलाता है, वही गुरु होता है। और ये अधिकार विरले ही को प्राप्त होता है संसार में। उन्हीं को संत कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। और ऐसे गुरु संत सदगुरु जिनके जीवन में आ जाए, जिनको प्राप्त हो जाए, उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये लाखों करोड़ों की नहीं होती है, ये संपदा परंपरागत चलती है। जैसे राजा का ही बेटा राजा होता है ना, उसी प्रकार यह परंपरा भी अनादि काल से परंपरागत चली आ रही है। महापुरुषों के पात्र ही महापुरुष होते हैं। जिसके गुरु तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनका शिष्य ही तत्वदर्शी होगा, और कोई नहीं होगा। दूसरी श्रृंखला में नहीं जाता है ये। जैसे राजगद्दी दूसरी श्रृंखला में नहीं जाते, उसके भाई की भी राजगद्दी नहीं होती है, भाई के पुत्रों को नहीं मिलती है। ऐसे ही ये जो भगवत प्राप्ति है, आत्मबोध है, परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत धाम की प्राप्ति है, ये भी परंपरागत अनादिकाल से चली आ रही है। अगर आपके गुरु समर्थ महापुरुष है, भगवत प्राप्त संत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, रसिक हैं, तो निश्चित आपको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए ये कह रहे कि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वह बैकुंठ को भी दे डालते हैं, बैकुंठ को भी दे डालते हैं, जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए हमको ऐसी लीला कथाओं का श्रवण कराओ। जब सूत जी महाराज जी ने उनकी जिज्ञासा सुनी, तो सूत जी महाराज समझ गए कि ये श्रीमद् भागवत के अधिकारी हैं, ये भगवान की लीला कथाओं के अधिकारी हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने और शौनकादिक ऋषियों को भागवत धर्म का श्रवण कराया। ये नैमिषारण्य में ये कथा हजारों दिन तक चली। जब सुखदेव जी का जन्म हो जाएगा और परीक्षित का जन्म हो जाएगा, जब परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद शुरू होगा, तब सुखदेव जी की द्वारा परीक्षित को कथा सुनाई जाती है। उससे पहले सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाए हैं। अब भक्ति के महात्म की महिमा आती है,
तो उसमें सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुनाते हैं। अभी सूत जी कथा सुना रहे हैं और सूत जी कह रहे हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, हे सनकादिक ऋषियों, मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूं। जो संपूर्ण सिद्धांतों का सार है, सब वेदों का सार है, सभी पुराण इतिहासों का सार है, मैं आपको सार वस्तु सुनाऊंगा, कूड़ा कचरा नहीं सुनाऊंगा, केवल सार वस्तु सुनाऊंगा। और ये श्रीमद् भागवत जी है ना, इसमें केवल सार ही सार है। 18 पुराणों की रचना की व्यास जी ने। जो 17 अन्य पुराण हैं उनमें बहुत सा कूड़ा कचरा डाल दिया व्यास जी महाराज जी ने, परंतु भागवत में केवल भागवत धर्म को ही, पारमार्थिक धर्म को ही रखा। इसीलिए ये संपूर्ण वेदों का सार कहलाई श्रीमद् भागवत जी। और उसके बाद सूत जी कहते हैं कि कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो वही मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की भगवान में अविचल प्रीति है, सुदृढ़ प्रीति है। क्योंकि भगवान की लीला कथा में तभी प्रेम होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम वदह भागवतम लभे, यानी कि भागवत की प्राप्ति जब होती है कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। अब देखो, बहुत सावधानी से इस बात को समझो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल तो श्रीमद् भागवत है जो हमको प्राप्त हो रही है। अब करोड़ों जन्मों के पुण्य के फल को अगर हम यूं ही सस्ते में लुटा रहे, यानी कि उसका महत्व न समझे, उसका महत्व न समझे, उसको हृदय में धारण न करे, तो करोड़ों जन्मों का पुण्य तो हमारा निरर्थक चला गया, किसी अर्थ में नहीं आया। भगवान ने कृपा की, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए, हमको भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिली, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा को हम शांति पूर्वक श्रवण नहीं किए, एकाग्र से श्रवण नहीं किए, हमने उसको धारण नहीं किया, तो हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य निरर्थक हो गए। कितनी बड़ी हानि होती है अगर भागवत को हम भागवत श्रवण के बाद धारण नहीं कर पाते, भागवत का आचरण नहीं कर पाते, भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाते हैं, भगवान से प्रीति नहीं कर पाते हैं, तो समझो कि हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और ये करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रभाव है कि आज हम श्रीमद् भागवत जी के सम्मुख बैठे हुए हैं, सम्मुख बैठे हुए। और भागवत जी कौन है? भगवान का वांगमय स्वरूप। जब भगवान परम धाम को पधार रहे थे, उस समय उद्धव जी जो भगवान के सखा थे और भक्त भी थे और स्वजन भी थे, उन्होंने अंत के समय भगवान से प्रार्थना की, जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आप तो इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले हैं, मैंने अपने बुद्धि से इस विषय को जान लिया है कि अब तुम धराधाम का त्याग करोगे, परंतु प्रभु आपके जाते ही तो इस धरती पर कलयुग जो दोषों का खजाना है वह कलयुग आ जाएगा, और कलयुग तो संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि को विपरीत कर देगा, दूषित कर देगा, फिर कलह उत्पन्न हो जाएगा। और जब कलह उत्पन्न होता है तो नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये कलयुग दोषों का घर है। फिर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान और सद्गुण के नष्ट होने से लोग दुखी हो जाते हैं, तो संपूर्ण प्राणी दुख में पड़ जाएंगे। प्रभु ऐसा कोई उपाय साधन बतलाइए जिससे कि आपके जाने के बाद भी धराधाम पर शांति बनी रहे, सब लोग सुखी हो जाएं, सुख से रह सके। ऐसा कोई उपाय बतलाइए।
तो भगवान ने उद्धव जी को वरदान दिया। ये बहुत लंबा प्रसंग है। भगवान जी कहे कि उद्धव जी मैं कलयुग में भागवत धर्म के रूप में धरती पर विराजमान रहूंगा और भागवत साक्षात मेरा ही विग्रह है। मैं भागवत के रूप में ही प्रतिष्ठित रहूंगा और कलयुग में प्राणी मात्र के हृदय में मैं भागवत श्रवण के माध्यम से और घर घर में विराजमान होऊंगा। मेरे प्रेमी रसिक जन, संत जन, भक्त जन अपने वाचन के द्वारा घर घर में मेरी भक्ति का प्रचार कर देंगे, प्राणी मात्र के हृदय में भक्ति को जगा देंगे। इसीलिए ये जो भागवत धर्म है श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया और इसका प्रचार करने के लिए उद्धव जी को ही भगवान धरती पर छोड़ गए थे। उद्धव जी को और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनादिकाल से एक दूसरे महापुरुष के द्वारा भागवत धर्म हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है और आज हम सबको भी प्राप्त हो रहा है। यही भगवान की महती कृपा है और भगवान की कृपा का अवलोकन करना, दर्शन करना और उनकी कृपा का आभार समझना, यही हमारी श्रेष्ठता है, हमारी श्रेष्ठता है। अगर हम भगवान की कृपा का आभार न समझेंगे, एक तो सबसे बड़ा मनुष्य तन दिया, कबहु कि कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेहि। कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया, फिर मनुष्य शरीर में हमको संत और गुरु वैष्णव जनों का संग दिया, फिर उनके द्वारा हमको अपनी लीला कथाओं का श्रवण करने का सुअवसर दिया, अपने ऐसे सर्व शक्तिशाली नामों को प्रदान किया हमको। फिर भी हमको हमारी गति और मति भगवान में न लगे तो भगवान की कृपा में तो कोई कमी नहीं रह गई। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं। कमी किसकी? कि हमारी श्रद्धा में,